लोकसभा चुनाव अपने पूरे शबाब में है। इस वक्त पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव फिलहाल निपट चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को है, जिसमें फिलहाल हम मधेपुरा लोकसभा सीट पर हैं, जहां कुछ गहमा गहमी चल रही है। मधेपुरा सीट में सहरसा ये जगह है, सहरसा शहर है। सहरसा इसको कई लोग तंज की तरह लेते हैं तो कई लोग मान सम्मान की ओर मानते हैं। सहरसा में बातचीत चल रही थी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने कितना काम किया, किसने कितने वादे किए और कौन इस बार जीतने जा रहा है, केंद्र में किसकी हवा है और किसका रुख इस बार फीका पड़ रहा है। इन्हीं सब बातचीत के बीच हमें कुछ लोग यहाँ कचहरी के आसपास मिल गए। एक चाय की टपरी है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। बातचीत चालू करते हैं। क्या नाम हुआ जी अपना? राजेश कुमार राहुल। राजेश जी, क्या करते हैं? अपना धंधा करते हैं। अपना धंधा करते हैं। क्या धंधा करते हैं जी? डीलर हैं। डीलर हैं। जन वितरण प्रणाली विक्रेता। अच्छा, क्या कुछ इस बार सरकार के काम आपको पसंद आ रहे हैं? सरकार का काम तो पसंद नहीं है। सरकार बदलाव होना चाहिए। देश में बदलाव जरूरी है। देश में बदलाव जरूरी है। शिक्षा, रोजगार। कौन दे पाएगा देश में ये सब? देश में अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है जो विपक्ष में राहुल गांधी ठीक है। हाँ, वो करने वाला है, वो करेगा। बिहार में तेजस्वी यादव है। हाँ, उनकी जब सरकार रही तब उन्होंने काम किए। उनकी सरकार थी तो जो जितना हो सका किए। इतना नफरत नहीं पैदा करते थे जितना अभी नफरत पैदा हो रहा है देश में। नफरत पैदा कम नफरत नहीं होना चाहिए। समाज में सब एकजुट रहना चाहिए। जाति के आधार पे वोट नहीं डलता है क्या? न, जाति का आधार तो जाति तो सच्चाई है, उसको कहाँ मिटाइएगा आप। लेकिन विकास पे, रोजगार पे यही है। विकास पे, रोजगार पे यही है। जी, क्या नाम हुआ आपका? अरे आप बता दीजिए, सबसे बारी बारी से बातचीत करेंगे तसल्ली से। रामजी यादव। रामजी यादव, बताइए किसका माहौल इस बार लग रहा है? गठबंधन के। गठबंधन का? कौन से गठबंधन का? गठबंधन 2 हैं। आरजेडी यहाँ। आरजेडी का? अच्छा, क्या कुछ अच्छा लगता है आपको आरजेडी कामों में? काम में विकास किया है। विकास किया है। सरकार में पहले गुंडागर्दी हुआ करती थी, उस सब के लेकर क्या विचार हैं लोगों के? गुंडागर्दी कभी नहीं, वो माहौल वैसे बनाता है। माहौल वैसे ही बना था। हाँ, गुंडागर्दी कभी नहीं हुआ है। गुंडागर्दी कभी नहीं हुआ है। जाति के ऊपर आपका क्या कुछ मानना है? बहुत सारे लोग जाति आधारित वोट को लेकर बोलते हैं कि जाति नहीं होना चाहिए, सब लोग एक साथ या तो धर्म के आधार पे वोट दीजिए। जाति नहीं, सब जाति एक तरफ। सब जाति एक तरफ। धर्म के आधार पे भी वोटिंग पे क्या कुछ? धर्म पर नहीं। धर्म पे नहीं होगा वोटिंग। अच्छा जी, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, हरा गमछा डाले हैं, किसी पार्टी के समर्थक हैं? आरजेडी के जिला महासचिव हैं। आरजेडी के जिला महासचिव हैं, तो आपसे तो पार्टी वाली बात बनती है। एक आदमी का चर्चा पूरे बिहार में और पूरे देश में हो रहा है, पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन, ठीक है? उनको टिकट क्यों नहीं मिला? क्यों आरजेडी ने समर्थन नहीं किया? क्यों वो निर्दलीय लड़ रहे हैं? क्यों उनकी तेजस्वी से बिगड़ी? उनका चुनाव समाप्त हो गया। वो चैप्टर क्लोज हो गया। चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन थे तो आप ही के साथ, आपसे मिलने गए, आपने टिकट नहीं दिया। वो उन लोगों का, बड़े लोगों की बड़ी बात। बड़े लोगों की बड़ी बात। हाँ, उसमें हमको नहीं जाना है। आप नहीं जाएंगे उसमें? उसमें कुछ नहीं जानते? उसमें नहीं जानते। वो चैप्टर क्लोज हो गया। चैप्टर ही क्लोज हो गया। चुनाव हो गया। हाँ। 26 को हो गया। अब तो समाप्त हो गया, उस पर अब चर्चा करना क्या। चुनाव तो क्लोज हो गया, लेकिन रिश्ते तो हैं अभी भी। रिश्ते तो सब दिन रहेंगे। मानवीय रिश्ता। नीतीश जी और लालू जी 20 बरस अलग रहे। हाँ। फिर साथ आए कि नहीं? अब वापस साथ जाएंगे क्या? फिर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बात करें फिर आ जाएंगे। फिर विचारधारा कहाँ से रहेगी? फिर विचारधारा तो वही तो कर रहे हैं। हमारे तेजस्वी जी बोल रहे हैं ना। मोदी जी से पूछे कि मोदी जी आप तो सब चीज का गारंटी लेते हैं, लेकिन अरे तो विचारधारा तो आपकी भी खंडित हो रही है जब आप दोबारा उनके साथ जाएंगे। खंडित हो रहे हैं। हमारे साथ आया तो हम क्या सब काम कराए, सो देखे ना आप। हम अपने विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं। हमने उससे काम करवाया। जातीय जनगणना करवाया और चिन्हित किया लोगों को। जो कौन गरीब है, 94 लाख परिवार चिन्हित हुआ है बिहार में, उसको 2-2 लाख रुपया मिलना शुरू हो गया। हमने उससे काम करवाया। आपने उनसे काम करवाया? हाँ, मेरा मंशा सही है। मेरा उद्देश्य सही है। हम सामाजिक न्याय दबे कुचले का बोल है लालू यादव। वो जिस
जिसको वो कहता है जंगल राज, वही था असली मंगल राज। एक और बड़ा इल्ज़ाम जो लगता है बिहार के सब नेताओं पे, नीतीश कुमार ले लीजिए, चाहे लालू यादव या फिर और कोई भी पार्टियां, देश की नज़र से जब आप देखते हैं बिहार के सब नेताओं पे बड़ा इल्ज़ाम लगता है जातिवाद का। अभी मैंने लोगों से बातचीत की, सबने कहा अरे नहीं है जातिवाद। आप ग्राउंड पे जाएंगे तो पूछेंगे कुशवाहा, भूमिहार, अरे ये छोटी जात है, ये बड़ी जात है। ये सब बंटवारा कब खत्म होगा? ये बंटवारा जब खत्म होगा, हाँ। यही चीज खत्म करने का है जातीय जनगणना। हाँ। सबको बराबरी का हक मिलने लगेगा। हाँ। अभी कुछ लोग कुछ लोग मुट्ठी हाँ। भर लोग 85% का हिस्सा खा रहा है। एक जातीय जनगणना से हो, आप सुने होंगे ये 90 IAS इस देश को चला रहा है। हाँ। उसमें 3 बैकवर्ड है, तीन लोग बैकवर्ड OBC से है, हाँ। 2 लोग दलित से है, मात्र 7 आदमी उसमें है, 83 आदमी फॉरवर्ड क्लास है। उस देश को हाँ, ये प्रमाण के साथ बोल रहा है। ये तो होना चाहिए जिसकी जितनी, तो क्या बदलाव जरूरी है, आप उसमें सुझाव जिसकी दीजिए। जितनी भागीदारी उसके उतने हिस्सेदारी। जातीय जनगणना एक्सरे की बात जो कर रहे हैं राहुल जी, हाँ। और उसके कितना कमेंट करते हैं मोदी जी, ये नहीं करना चाहिए। ये इनका कहना बात स्पष्ट है कि आपको बीमारी है कैसे शरीर में, तो आप कहाँ एक्सरे करने पर पता लग जाता है, अल्ट्रासाउंड करता है, एक्सरे करता है तो बीमारी का पता चलता है। तो जातीय जनगणना ये गरीबी दूर करने का इलाज है, गरीबी दूर करने का एक्सरे है, गरीबी दूर करने का एक्सरे जातिगत जनगणना है। जनगणना है। अच्छा, तो उसके बाद जातीय जनगणना हो जाएगा, सबको बराबरी का अधिकार मिल जाएगा, उसमें जात पात मिट जाएगा। एक कानूनी दांव पे जो है 50% से अधिक आरक्षण, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो बार बार प्रॉमिस कर रहा है कि 50 वाली लिमिट हम हटाएंगे, कोई लिमिट ना रख के अपने हिसाब से जिस जिस जाति का जैसा जैसा बनता है उतना आरक्षण देंगे, उस कानूनी दांव पेच को कैसे हल करेंगे? अच्छा, अभी आप देख रहे हैं ना, अभी कानूनी दांव पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग का गठन करने के लिए ये ऐसे होगा, और कानून बना करके मोदी जी एक मिनिस्टर को रख लिए, एक विपक्ष के नेता के अपने रह गए, बना लिया ने। हमारी सरकार आएगी तब ना हम करेंगे, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया की जो बाध्यता है उसको समाप्त करने का मुकम्मल उपाय तो हमारे पास है बहुमत। जैसे मोदी जी के पास अभी बहुमत है, कितनों कोई चिल्लाता है तो उनका जो मन हो रहा कर रहा है, और पूरा दुनिया देख रही है, मनोनुकल कर रहा है, हिटलर शाही कर रहा है, तानाशाही से काम कर रहा है। इस तरह से जो बात कर रहे हैं तानाशाही से, आपको भी बुझाता होगा। आप भी अगर ठंडे दिमाग से सोचिए, चिंतन कीजिए। हम ठंडे दिमाग से सोचें, हाँ, चिंतन कीजिए, चिंतन करें, ठीक है। चिंतन कीजिएगा तो लगेगा ये आदमी प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मंगलसूत्र कौन बेच लेगा? हाँ, ये सब बातें तो बहुत गलत है, शोभा नहीं देती है। प्रधानमंत्री गरिमामय पद है, वो सबका प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का। प्रधानमंत्री कभी नहीं हैं, क्या बोल रहे हैं बाबा? देश आजाद हुआ, आज तक प्रधानमंत्री झूठा ऐसा कभी नहीं हुआ। देश आजाद हुआ, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जो इतना झूठ बोलता हो। हाँ, इतना झूठ बोलता है। बहुत नाराज लग रहे हैं आप मोदी जी से। मोदी से नाराज, उनके काम कैसे लग रहे हैं? उन्होंने आयुष्मान कार्ड बहुत वगैरह- खराब, बहुत खराब, बहुत खराब लग रहा है। बहुत खराब। अरे महाराज, अच्छा एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आपने बोला बहुमत जब आएगा तब सब कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बहुमत आने के बाद आपकी सरकार भी इसी तरह के एक्शन लेने लगे जो आप इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, हम आप जो कहे, हाँ, हम तो देखिए चुनावी घोषणा पत्र, हाँ, हम जो कमिटमेंट जनता से किए, हाँ, उससे अगर भागेगा तो कितना। आज मोदी जी को 10 साल जो जनादेश मिला, हाँ, अपार 14 के बाद 19 में अपार जनादेश मिला, हाँ, बिहार से ही 39 सीट मिला। हाँ, बिहार को उन्होंने कहा था 14 में, फिर 19 में भी विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। बिहार गरीब प्रांत है। ये सब जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में तो सारा खदान वगैरह जो था, फैक्ट्री वगैरह सब चला गया झारखंड में। बिहार
बिहार के साथ स्वतंत्रपन व्यवहार किया कि नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जो आए थे दीक्षांत समारोह में पटना यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगे, दिया क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। दिया। बिहार को विशेष पैक इसी सभा में कहा था, कितना दे दूं? 1,60,000 करोड़ दे दूं ने कहा था, लेकिन दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? बिहार के लोगों के गरीबी, भारतवर्ष में बिहार का भी हिस्से में है। आप जो कह रहे हैं गैस सिलेंडर का दाम, महंगाई पर काबू हुआ, और जब समय आया इलेक्शन का तो तुरंत घटा दिया, सिलेंडर घटा दिया, पेट्रोल डीजल का दाम घटा दिया। तो ये चीज़ को अच्छा आप अपने आपके संग कोई कैसा व्यवहार कर रहा है ये आपने समझिएगा। जनता बेवकूफ़ है थोड़े क्या। अच्छा, आप लोग अगर सत्ता में आते हैं, आपने बताया जो जो चुनावी वादे आपके हैं वो सब ठीक बात, चेहरा कौन होगा? क्योंकि ये डर है कि कहीं वो बिल्ली लड़ती रहे आपस में और कोई बंदर रोटी उठा ले जाए, वैसा ना हो जाए। 1989 में आप देखे तो कोई चेहरा था हमारा। हाँ। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बना, देवगौड़ा जी प्रधान। हाँ, लेकिन चंद्रशेखर बने, वीपी सिंह बने, डामाडोल रही ना सरकार। नहीं, डामाडोल रही। हाँ। चूंकि बहुमत का जो आंकड़ा था, हाँ, वो कम था। हाँ, बहुमत अगर मिलने पर, हाँ, और ये लोग पहले से संकल्पित है। हाँ, सारा इंडिया गठबंधन जो बना, संकल्पित तो हर बार हर गठबंधन होता है अपने आप में। हाँ? गठबंधन में होता है। हाँ। लेकिन आप भरोसा तो कीजिएगा, वो चुनाव होगा न। हाँ। सब लोग बैठेगा, संसदीय दल का जो सामूहिक बैठक, अगर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत आएगा, लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, तो राहुल गांधी भी बन सकता है। राहुल गांधी भी बन सकते हैं। नहीं बन सकता है क्या? क्या कमी है उसमें? कंफर्मेशन नहीं है कि कौन बनेगा, शायद राहुल गांधी हो। माने हो सकता है। हाँ। अखिलेश यादव भी हो सकता है। आपका मन नहीं करता है राजद का समर्थक होने के नाते तेजस्वी जी प्रधानमंत्री बने? नहीं, हमारा ऐसा मनसा नहीं है। हमारा तेजस्वी जी प्रधानमंत्री, हम मुख्यमंत्री के लिए अधिकृत है। 25 के लिए घोषित उम्मीदवार, घोषित मुख्यमंत्री है 25 में। अच्छा, 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे, बाद में सोचेंगे? बनाएंगे ही, हैं। ये ठान लिया है बिहार के लोगों ने। हाँ। जो तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, चूंकि उन्होंने जो काम करके दिखाया, जुमलाबाजी नहीं किया। अभी भी जो काम की बात करते हैं भाषण में, आज हम लोग थे सौर बाजार में, उनका प्रोग्राम था, काम की बात क्या? सिंचाई, दवाई, कमाई, रोजी रोजगार कैसे होगा, आम आदमी का कैसे कल्याण होगा। और जात पात का तो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम लोग 90 से सरकार को देखे हैं। हाँ। यहाँ बिहार पुलिस की बहाली पूरा फेयर, 1640 दरोगा की बहाली, 25,000 शिक्षक की बहाली जब लालू जी आए उस समय, और सारे लोगों को कोई फर्क नहीं, रानी या महारानी, राजा और प्रजा में फर्क मिटा दिया। सभी आदमी को मुंह में बोली दिया कि तुम भी भारत का नागरिक हो, डट के रहो। चलिए, क्या बोल क्या रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है कुछ, है जी? क्या बोल रहे हैं वो? मैं सुन नहीं पाया। आप सुन नहीं पाए? बड़े सौम्य तरीके से आपने कहा मैं सुन नहीं पाया। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार मनोज। मिथिलेश कुमार जी, आपने भी हरा गमछा पहना है, किसी पार्टी के समर्थन में? बिल्कुल। कौन सी पार्टी के समर्थन में? हम तो दुइये गो के समर्थन में, ऊपर में भोला बाबा और नीचा में लालू बाबा। ऊपर में भोला बाबा, नीचा में लालू बाबा, निमोछा से, स्टूडेंट लाइफ से हूँ। स्टूडेंट लाइफ से। अच्छा। एक गुरु है मेरा। हाँ। ऊपर में महादेव, नीचा में राजनीतिक में लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद आपके राजनीतिक गुरु हैं? जी। अच्छा, कैसे उनके काम आपको किस तरह से लगता है कि अब तो उनका राजनीतिक करियर उनके बेटे संभाल रहे हैं, उत्तराधिकारी हैं उनके, तेजस्वी में कुछ खामियां आपको दिखती हैं जो शायद उनको सुधार लेनी चाहिए? पप्पू यादव बार बार रैली करते हैं तो बोलते हैं कि अभी परिपक्वता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में कमियां हैं। इस तरह के आरोप जब आपके नेता पर लगते हैं तो आप क्या सोचते हैं?
देखिए खामियां तो सब में आता है और गुण सब में आता है। अब लेखा जोखा देखा जाता है कि मात्रा किसका अधिक है। हाँ। तो हमारे नेता जो है हो सकता है एकाध को होगा, लेकिन मेरिट से गुण से भरा हुआ है, गुण से भरा हुआ है। उसमें कहीं कमी नहीं लगता है। पार्टी सही है, नेता सही है। आपने बोला, मैंने सुन रहा था, किसान की समस्या, महंगाई की समस्या, महंगाई की समस्या, किसान की समस्या, ये सब जो है, और जनता त्रय है। प्रशासन से सिस्टम बिगड़ चुका है, अफसरशाही का राज हो चुका है, देश से लेकर राज तक। और लालू जी के राज में जनता का राज चलता था, और जनता का राज ही जनता को कल्याण कर सकता है। ये अफसरशाही, हिटलरशाही, इससे जनता का शोषण होता है। और ये सब गुण लालू जी में देखे। जनता के राज से आपका किसी एक जाति के राज का मतलब तो नहीं है ना? नहीं, एक जात से नहीं है। हम जमात लेके चलते हैं। जमात में हमारा बैकवर्ड सोल्कन शूद्र, हम जो है बैकवर्ड सोल्कन शूद्र, ये हमारा जमात है। और इस जमात को संभाल के एक गोल बंद करने वाले वो महान पुरुष हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, कि उनके बंधन से बनाल हैं और विश्वास दिलेले है कि हम जो काम करेंगे जनता के हित में काम करेंगे। तो जनता के हित में काम हो रहा है। जनता के हित में आपने काम की बात की। 17 महीने सरकार रही आपकी जी, ठीक है। उस समय आपने कहा हमने बहुत सारी नौकरियां दी, बहुत सारे रोजगार के अवसर। आपके यहाँ जिला सहरसा जी, ठीक है, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मखाने का उत्पादन होता है। जी हाँ। उसके एक्सपोर्ट को लेके, उसके मंडीकरण को लेके, उसके विक्रय को लेके आपकी सरकार ने 17 महीने में किस तरह के काम किए वो आप गिनवा दीजिए। 17 महीना में जितना बन पाया, कम समय मिला। 17 महीना का ग्राफ देख लीजिए। 3 लाख शिक्षक की बहाली हुई। वो हर जो गरीब को उम्मीद नहीं था कि हमारा बच्चा शिक्षक होगा, आज उसका 3 लाख जनता का परिवार जो है, 3 में 10 स्क्वायर कीजिए तो 30 लाख जनता को खुशहाल हुआ है। हॉस्पिटल जो लचराल व्यवस्था था, लूट का खसोट था, सारा डुप्लीकेट दवाई बिकना, डॉक्टर टाइम पे नहीं आना, वो तो सिस्टम को तेजस्वी जी लाए, सुधार किए। डॉक्टर तो तभी भी टाइम पे नहीं आते थे, अभी भी टाइम पे नहीं आते हैं। इसलिए सरकार चले गए, सरकार चले गए। और आपने कहा कृषि पर, सरकार का फोकस कृषि पर इसलिए नहीं है और देना चाहिए। आज कृषि विश्वविद्यालय फॉर्म बिहार में 2 ही है, और जो 2 है अदर स्टेट को देखिए, हरियाणा पंजाब को देखिए 20-25 गो है, 30 गो है। उस और ये समस्या किसान का है। 2 से नहीं काम चलेगा। कृषि पे रिसर्च हो, उसके लिए बढ़िया विश्वविद्यालय बने, वही है। और उसमें रहना चाहिए 20+, तब बिहार का उद्धार होगा। दूसरा, जिस तरह से अदर स्टेट में किसान को प्रथम स्थान दिया जाता है, प्रथम श्रेणी में लिया जाता है, किसान को लोन मिलता है जितना चाहिए जिम्मेदार को, क्योंकि आज उसको लोन मिले सही टाइम पर खाद बीज के लिए। किसान को लोन चाहिए खाद बीज के लिए, फिर उसको अनाज हुआ, आप अपने मंडी में उसको एक्सपायर कर लीजिए। जो किसान आपको मंडी में पैसा अनाज नहीं जमा किया, उस किसान को दोबारा आप नहीं दीजिए। हरियाणा पंजाब में वही हो रहा है। उससे किसान को जो है मनोबल बढ़ता है, काहे किसी को मांगने जाएंगे, हम अपना सरकार से लेंगे। जिस तरह से आप शिक्षा में विद्यार्थी को लोन देते हैं, एजुकेशन लोन देते हैं, उसी तरह किसान को क्यों नहीं लोन मिलता है? एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड तो किया जाता है बैंकों की तरफ से, किया जाता है। लेकिन उतना घुमाएगा, ओरिजिनल किसान को लोन नहीं मिलेगा। जो टेबल टॉप का दलाल टाइप का लोग है, उसको मिलता है, क्योंकि जो सच्चा किसान है उसके पास घूस देने के लिए पैसा नहीं है, अफसरशाही हो चुका। क्या 17 महीने बहुत कम थे इन सब चीजों को सुधारने के लिए? 17 महीना में क्या होता है? 17 महीना में तो बच्चा जो है दौड़बो नहीं करता है रोड पर, जो बच्चा दुनिया चलाता है। तो 17 महीने कम लगे, बच्चे को दौड़ने के लिए और समय चाहिए। जरूर समय चाहिए, फुल समय चाहिए। कम से कम एक 5 वर्षीय दीजिए, एक 5 वर्षीय दीजिएगा, तब पता चलेगा कि यह बच्चा कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अभी तो चांस नहीं मिला, दिए और छीन लिए। तो यही समस्या है। एक आपके शहर की एक बड़ी समस्या दिखाई दी हमें।
इस शहर में फाटक हैं और फाटक जब लगता है तो पूरा शहर आधा इधर आधा उधर कट जाता है। अनेकों मंत्री आए, आपकी सरकार भी जब केंद्र में थी, रेल मंत्री थे लालू जी, उद्घाटन करके गए। उसके बाद अनेकों मंत्री आए, 4-5 पता नहीं कितनी दफ़ा एक फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। सहरसा शहर है, रेलवे फाटक लगता है तो आधा शहर इधर आधा शहर उधर। इस समस्या को सुलझाने के लिए आपने अपने नेताजी से कितनी बार बात की और कितनी बार उन्होंने हल निकालने के लिए आपको आश्वासन दिया और कितनी बार काम चालू हुआ? इसमें तो मैं ये कहूँगा कि कुछ समय से हमारे जो संसद महोदय है हमारे पार्टी के नहीं है। हाँ, और उनके साथ भी सौतेला व्यवहार होता। कोई भी काम करेगा, राज होता है बेटा और केंद्र होता है बाप। तो बाप से लाने वाला जो बेटा चाहिए मुलगवा, वो एमपी लाएगा, तो वो काम करेगा एमपी। लेकिन हमारा सहरसा का दुर्भाग्य है कि अत्यंत छोट भैया नेता हो गया है, अत्यंत छोट भैया नेता हो गया है, जिसके चलते आप वो जो काम कर सकते हैं खरकाई मैं लेना चाहता हूँ। तो इस चलते क्या होता, कभी मार हो जाता। आज देखिए बनिया परिवार, आज यही उच्च वर्ग, आज मेरा ही परिवार है बनिया परिवार। बैकवर्ड सोल शुद्ध परिवार की जय हो। आज हमारा ही परिवार बैकवर्ड है। हाँ। उस परिवार को जब, ठीक है मेरा विपक्ष है, विपक्ष भी अच्छा काम करे तो उसको जय जयकार कहना चाहिए, ये मुझ में संस्कार है। हाँ। तो जब दिनेश चंद्र यादव अगर बड़ी ओवरब्रिज बनाने की सारा प्रक्रिया कर दिए, हाँ। तो वही जो कुआं का पानी खदिया का पानी बोलने वाला जो था, अगला बुझ ही रहे हैं, है ना? कौन था? अरे वही जो जिसका नाम वो नहीं जानते, कोई राजपूत परिवार से आते हैं। हाँ। हाँ, तो वो जो है क्या किए, बनिया परिवार को कह के केस करा दिए, जिससे क्या हुआ, ओवरब्रिज का काम रुक गया। उसी परिवार में से फिर दूसरा जो है छोट भैया नेता, वो कहा कि हम बना देंगे। तो तुम बनाते हो, तुम रोकते हो, ये काम है पार्लियामेंट का। तो उस चलते हम लोग इसका दोषी है, सहरसा वासी दोषी है कि जिससे आदमी से जो काम पड़ेगा उसी का पैर हाथ पकड़ के काम ले लेंगे, बाकी हम देखेंगे। तो यहाँ ये नहीं है। आप अभी के दिनेश चंद्र जी पे इल्जाम लगा रहे हैं, जो इस वक्त जदयू से यहाँ सांसद हैं, ठीक है? इल्जाम मैं नहीं लगाता हूँ। नहीं, आपने मैं बोला अपने परिवार में, आपने बोला जो, हाँ, लालू जी खुद उद्घाटन करके गए थे। लालू जी बहुत कुछ किए। लालू जी उद्घाटन किए। अधीर रंजन चौधरी इंडिया गठबंधन से, उन्होंने भी यहाँ उद्घाटन किया। ठीक। राज्य रेल मंत्री उस वक्त थे, फिर भी नहीं मना। वही तो आपको बोले, अब ये जिसका पोल उस वक्त से चल रहा है, उस वक्त तो आपका सब सांसद भी था, सब था, फिर क्यों नहीं हो पाया? अभी क्या करूं मैं, आपका गला दाब दूं तो मुझे केस हुआ कि नहीं होगा? हाँ। तो आज जो केस कर दिया है हाई कोर्ट में, जो केस कर दिया ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए, हर बार स्टे लग जाता है। बस पेचा। ये दुर्भाग्य है, सहरसा फेटमार की जगह है। हाँ। फेटमार की जगह है, इसीलिए बैकवर्ड का उद्धार नहीं हो सकता है। जब तक बैकवर्ड जगेगा नहीं, तब तक उच्च वर्ग इसको जीने नहीं देगा। ये तो हम लोग देख रहे हैं। एक और समस्या जो आपके इलाके की दिखाई दी, कोसी में हर साल बाढ़ आती है जी। बाढ़ के कारण फसलें एकड़ों एकड़ तक बर्बाद हो जाती है। उसका हल ना तो नीतीश कुमार जी की सरकार कर पाई, ना नीतीश प्लस भाजपा सरकार कर पाई, ना नीतीश प्लस राजद सरकार कर पाई। तीनों सरकारें ये नहीं कर पाई हैं। कौन सी सरकार अब आएगी जो ये हल कर पाएगी आपके हिसाब से, बता दीजिए। आने के लिए तो वैसे कहेंगे, अब केंद्र में किसी को चुनना है तो ये बड़ी नीति बनानी पड़ेगी, बड़े प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे। रहा सवाल आप कोसी का, जो हम लोग कोसी के घेरा में हैं, हाँ। मार से जी रहे हैं, हाँ। इसके लिए राज्य सरकार का क्षमता नहीं है। हाँ। इसके लिए केंद्र सरकार का ये जो घुमा दिया हाँ। कोसी को, कुशा बांध जो टूटा, हाँ। ये प्रमाण करता है कि लीयर जो है, जिस तरह से हरियाणा पंजाब ले लीजिए, कोसी का पानी को नहर के द्वारा, कई नहर अगर बन जाता, कैनल प्रोजेक्ट के जरिए, कैनल प्रोजेक्ट के जरिए, तो आज मेरा किसान जो है कोसी का खुशहाल रहता, सोना उपजता। ये जो आज जो हम लोग खतरे से खेलते हैं, ये खेलना नहीं पड़ता। इसके लिए सिस्टम बदलना होगा सरकार को, भारत सरकार को कोसी के लिए सोचना होगा। हर किसान खुशहाल रहेगा, हर जगह जो है हम लोग को सुविधा हो जाए, पानी का कोई दिक्कत ना है। काहे मोटर लगाएंगे, पंपी सेट लगाएंगे, वही पानी से खेती होगा, हरा भरा रहेगा कोसी का जनता। तेजस्वी जी के चाचा जी हैं नीतीश कुमार,
और नीतीश कुमार का तो बढ़िया गठबंधन था अभी बीजेपी के साथ, तो कहे क्यों नहीं कि करवा दीजिए सरकार, किसी का भी हो, काम तो हो जाना चाहिए। चाचा जी को क्षमता थोड़े है। चाचा जी तो चाटुकार है मोदी जी का, केंद्र सरकार का चाटुकार। चाचा जी डिसीजन नहीं ले पाते कि हमको करना क्या। अगर वो डिसीजन लेते, नदी का 2 किनारा होता है, एक किनारा है अभी के समय में लालू प्रसाद यादव जी, दूसरा किनारा है मोदी जी। ये जो भाषने वाला है ये नैया है, ये डिसीजन नहीं ले पाते हमको रहना किसके साथ है नहीं रहना है। अगर डट के ये लालू जी के साथ रहते तो आज लालू जी उसको मान देते, छोट भाई मेरा भाई मान रहा था, मेरा नेता मान रहा था, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, अंकल। हम लोग मानते हैं नीतीश जी को भाई, क्योंकि हम लोग शुरू से राजनीतिक देखे हैं, लालू जी के साथ आते थे जाते थे, हम लोग भी रहते थे, देखे हुए हैं। नीतीश जी कश्ती बन के रह गए हैं कि एक बार इस छोर पर, एक बार तो आप लोग कुछ तो अड़ंगा अड़ाइए कि इस छोर पे बार बार ना आए। आप लोग क्यों रख लेते हैं उनको? लाभ कौन नहीं चाहता है? लाभ चाहिए आप लोगों को, लाभ, राजनीतिक लाभ, राजनीतिक लाभ। आज मान लीजिए 17 महीना का ज्वाइंट हुआ, तो 17 महीना के ज्वाइंट में जनता को लाभ मिला, उपकार करने का काम मिला, तो यही लाभ। और क्या नीतीश कुमार का धन दौलत? नीतीश कुमार का धन दौलत थोड़े चाहिए। आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग जनता का विकास करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, यही। बस यही लाभ के लिए आप बार बार उनके साथ जाते रहते हैं। हाँ, ये तो गड़बड़ी है उनमें। उनमें गड़बड़ी है कि सब राजनीतिक दलों में ये गड़बड़ी है। आपको मैंने अभी स्पष्ट किया है, नदी का एक किनारा है लालू प्रसाद यादव जी, ये तो 9 है, कभी इधर कभी उधर। राधे राधे। ये नाव चलती रहेगी, राजनीति यूं ही डोलती रहेगी, कुछ पार्टियां इधर, कुछ पार्टियां उधर, कुछ नेता हर चुनाव में इधर, कुछ नेता उधर। हर पार्टी में अलग अलग नेता होते हैं। विचारधाराएं सिर्फ 2, 4, 6 नहीं होती हैं, बल्कि एक नेता कितने लिबास बदलता है, कितने पट्टे बदलता है, वो आपको हर चुनाव में दिखाई देगा। हर जगह पे मुद्दे बदलते हैं। लोग अपनी मंशा बताते रहेंगे कौन नेता अच्छा काम करता है, कौन नेता पसंद है, कौन नेता नापसंद है। ये चुनावी बहस और बातचीत यूं ही चलती रहेगी और उसी के साथ साथ ये कवरेज भी यूं ही यूपी और बिहार की अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर आपको बताती रहेगी कि किसका पलड़ा भारी है, किसकी नैया इस बार पार होगी और किसकी नैया डूबने वाली है। 2 छोर हैं, कौन सा छोर कौन पकड़ेगा ये जनता बताएगी। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा किसका मन, किसका तन और किसका धन कितना बना, कितना बिगड़ा। ये बातचीत यूं ही चलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये बातचीत कैसी लगी। फिलहाल सहरसा से कैमरे के पीछे मेरे साथी युवराज पांडे के साथ ये रिपोर्ट चश्मदीद के लिए। धन्यवाद।